हाउ आर यू भैया बहन? Good afternoon, sir. वेरी गुड नून. हाउ आर यू? I'm good, sir. वेरी फाइन, वेरी फाइन. And what about Sriyansi? Are you healthy? Yes, sir. Thank you so much. And what about the classes going on? Good. Good. So far economics class is concerned, are you getting benefit? What, sir? So far my class, economics class is concerned, are you getting fruits? No. Are you enjoying the class? Sir, your voice is not too clear. I am asking you कि इकोनॉमिक्स के क्लास आप सीख रहे हैं ना कुछ? Yes, sir. बहुत कुछ सीख रही हूँ. हाँ, बहुत अच्छा. और सारे भैया बहन स्वस्थ हैं? हमारे सभी भैया बहन स्वस्थ हैं ना? Yes, sir. थैंक यू सो मच. ये रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो आपका स्कूल ऐप पर भी ये दिखेगा, इसलिए क्लास पर कंसंट्रेट करेंगे और बीच बीच में मैं जो पूछूं वो आप जवाब देंगे, जिससे सारी चीज़ें स्कूल के सभी लोग आपका सुन सकें, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर भी जाएगा, स्कूल ऐप पर भी जाएगा. तो हम समझते हैं कि हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें. सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कोई भी भैया बहन बोलेंगे अनम्यूट होकर के. उत्पादकता क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है. हाँ, तो एग्जाम्पल दे करके भैया बताइए. जैसे कि किसान जो है फसल उपजाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं और फसल उपजाते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. यू आर वेल इन टच. वेरी गुड. और द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? अब और भैया बताएंगे. द्वितीयक क्षेत्र. हाँ, बहुत अच्छा. इसका मतलब यू आर वेल इन टच ऑफ द सिलेबस एंड द कंटेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो एक एग्जाम्पल दे करके बताइए सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीयक क्षेत्र का एक एग्जाम्पल दीजिए. उद्योग और उद्योग से संबंधित लोग. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. अब बच गया जैसे बेकरी में जो है मतलब वो आटा आता है तो उसको वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, उससे पाव रोटी बनाया जाता है. वेरी गुड. ये द्वितीयक क्षेत्र है. हाँ, बहुत सुंदर. और आटा जहाँ से आया वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र. बहुत अच्छा. और आटा से जब ब्रेड बना जहाँ पर, वो इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीयक क्षेत्र. बहुत बहुत सुंदर. वाह, योर कॉन्सेप्ट, यस, योर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. बहुत अच्छा. अब आया बात तृतीयक क्षेत्र का, तो हमारे कुश भैया हैं, राजशेखर भैया हैं, शिक्षम बहन है, श्रीओम भैया हैं, ये सब भैया भी बताएंगे तृतीयक क्षेत्र. तृतीयक क्षेत्र बताएंगे. हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. of service sector like healthcare and education. वेरी गुड, बहुत सुंदर. और कोई भैया बताएंगे तृतीयक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर? शशांक कौशल भैया. बैंकिंग, बीमा, डाक एवं तार, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा इत्यादि. वेरी गुड श्रेयांशी, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा. देन आई एम प्राउड ऑफ यू ना, कि all the भैया बहन्स who used to come daily to attend the class without fail, they are the most sincere one, and I am proud to think that they are well in touch of the running syllabus
एंड दे आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द सिलेबस। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब भैया बहन आज के क्लास को हम लोग और सुंदर डेकोरेट करेंगे। और सबसे पहले मैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी, उसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी जो आपकी किताब में नाम दिया है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शैक्षिक बेरोजगारी, इन तीनों बेरोजगारी की परिभाषा आपको अभी लिखा देता हूँ अलग अलग। पहले भी बताया हूँ, आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, लेकिन मैं जैसे सडनली आपसे कोई पूछे या 1-2 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अगर ये आ जाए, क्योंकि PT1 तो अब आने वाला है, तो उस समय आप देखेंगे कि इन चीज़ों को आप जल्दी से रिप्लाई कर सकें। तो जल्दी से पहले हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, और इसको आप लिखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें वर्ष के कुछ खास महीनों में ही रोजगार प्राप्ति हो पाता है या रोजगार प्राप्त हो पाता है। It is a situation when people are not able to find jobs during the particular months of a year, especially in agriculture। अर्थात कि मौसमी बेरोजगारी का सीधा संबंध हमारे कृषि क्षेत्र से है। भैया बहन, जैसे ही मौसमी बेरोजगारी का नाम आए तो हम झट से समझ जाएंगे कि ये मौसमी बेरोजगारी किससे रिलेटेड है। ये मौसमी बेरोजगारी रिलेटेड है हमारे ये मौसमी बेरोजगारी रिलेटेड है हमारे कृषि क्षेत्र से। भैया बहन, कुछ भैया बहन नाम के साथ नहीं आते हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सारे क्लासेस के, और ऑनरेबल प्रिंसिपल सर इज वाचिंग इट। तो आपसे निवेदन है कि चैट बॉक्स में जा कर के अपना नाम रोल नंबर लिख देंगे, और जब नाम रोल नंबर नहीं आएगा, अभी स्क्रीन पर ये आ रहा है दृश्य, तो इसका जब तक आप नाम नहीं बताएंगे भैया, तब तक क्लास में आप कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। आपके हर एक एक्टिविटीज़ रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी ये साइन जाता होगा। तो फिर आप थोड़ा सा हम लोगों को डिसिप्लिन होकर के क्लास करना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मौसमी बेरोजगारी का सीधा संबंध हमारे कृषि क्षेत्र से है। मौसमी बेरोजगारी का संबंध हमारे कृषि क्षेत्र से है। और दूसरा नंबर पर आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे नंबर पर आया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि इट इज ए सिचुएशन व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। यह एक ऐसा बेरोजगारी की दशा है जिसमें बाहर से लगता है कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हाँ, एट अ फर्स्ट साइड दे सीम टू बी एम्प्लॉयड, लेकिन बट इन रियलिटी दे आर नॉट सच। In agriculture, in 5 people are working, but only 3 are required, then 2 people are disguised unemployed। तो 2 भैया जो हैं ये अभी एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इनका छूट जाएगा। तो ऐसे मौके पर देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। आदित्य भैया, ये आदित्य आनंद भैया, ये क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग आपके स्कूल ऐप पर जाएगा, तो आपका नाम सब जगह जाहिर हो, इसके लिए आपको नाम के साथ एंटर करना है, और तब क्लास का भी आप बेनिफिट ले सकेंगे। अभी जितने भैया बहन यहाँ पर बोलेंगे, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा, तो आप इसको रात्रि में HW जब खोलेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इसलिए भैया बहन, हम लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन्ड होकर के क्लास में रहना होगा, क्योंकि ये पूरी रिकॉर्डिंग आपका स्कूल जा रहा है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आप जब चाहें तब इसको क्लिक करके आप सारे तथ्यों का अवलोकन कर सकते हैं।
भैया बहन 9 क्लास के कंटेंट जो हैं वो बहुत कीमती हैं, इसलिए ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू कराया गया है। इसका बेनिफिट आप लें, लेकिन क्लास में आपको नाम के साथ एंटर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जवाब देना होगा और ये दिखाना होगा कि आप क्लास में अटेंटिव हैं। तो हम समझते हैं आप सभी विद्वान भैया बहन हैं, क्लास करने आए हैं आप अपना समय निकाल करके। इसका मतलब है कि आप में सभी भैया बहन में पढ़ने की ललक है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रहना है, तब आप मैक्सिमम ले सकेंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो लिमिटेड है जूम क्लास का। तो आई थिंक दैट यू विल एक्ट एज ए वाइज फेलो। थैंक यू सो मच। नाउ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन आप लिख लीजिए कॉपी कलम में। कॉपी कलम लेके बैठे हैं सभी भैया बहन? हाँ, तो मैं यहाँ से वेरी गुड, मैं यहाँ से बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में डेफिनेशन बोलूँगा। तो ऊपर में आप लिखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तो आप जान गए, लिखे हुए भी थे, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शैक्षिक बेरोजगारी। और उसके बाद भैया बहन मैंने 2 स्क्रिप्ट आज भी आपके लिए बनाए हैं। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो अंग्रेजी में है, लेकिन आपको अंग्रेजी भी थोड़ा जानना चाहिए, हम आपको सिखाते भी हैं, तो वो दे देंगे। अगले क्लास में आपको कोई उसमें कठिनाई होगी तो आप पूछेंगे। और एक स्क्रिप्ट जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा उसमें पूरे ये चैप्टर का कंटेंट लिखा हुआ है, वो हिंदी में भी कर दिए हैं, इसलिए उसमें उस स्क्रिप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई थिंक कि आप ऊपर में प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख करके उसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे भैया बहन, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो आपका स्क्रीन पर भी वो लाइव दिखेगा, है ना, और वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने को अपना वीडियो ऑन कर देंगे आप सब लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर, जिसमें व्यक्ति, शिक्षम तुम भी लिखो, हाँ शिक्षम बहन भी लिखेगी प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। प्रच्छन्न बेरोजगारी, आदित्य भैया, श्रीओम भैया, सब भैया लिख रहे हैं ना? जी आचार्य जी। वेरी गुड वेरी गुड। कुश भैया भी लिख रहे हैं? यस आचार्य। जीवेश भैया, जिया बहन, सब लोग लिख रहे हैं ना? यस आचार्य। थैंक यू सो मच। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्राप्त किया हुआ लगता है, रोजगार प्राप्त लगता है, लेकिन वास्तव में उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अब भैया बहन अंग्रेजी भी इसका लिख लीजिए। तो तीनों
अनएम्प्लॉयमेंट का आप अंग्रेजी में भी जवाब दे सकते हैं और ये अच्छा भी लगेगा। तो इंग्लिश में भी इसको लिख लीजिए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज a situation. Disguised unemployment is a situation in which people seem to be employed. People seem to be employed. सभी लोग लिखेंगे। इंग्लिश भी है तो क्या हुआ, बहुत सिंपल इंग्लिश है। और हमारे सभी भैया बहन जो क्लास में हैं, दे आर वेरी ऑनरेबल। दे शुड नो in what a way in English and Hindi both a definition may be expressed. That's why I'm dictating you everything in English also. Or disguised unemployment is a situation in which people seem to be employed but their actual marginal production marginal, but actually their marginal production is zero. भैया बहन लिख लिए इसको? अच्छा जी, एक बार रिपीट कर लीजिए। अच्छा, एक बार फिर बोल देते हैं। Disguised unemployment is a situation in which people seem to be employed but their marginal production is zero. Is it okay now? Yes sir. Thank you. Thank you so much. अब भैया बहन नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे और वो है शैक्षिक बेरोजगारी। दिस वन इज शैक्षिक बेरोजगारी। और शैक्षिक बेरोजगारी क्या है, अब हम लोग इसको लिखेंगे। तो भैया बहन इसको हम लोग लिखना शुरू करें। शैक्षिक बेरोजगारी वह अवस्था है शैक्षिक बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को उसकी शिक्षा एवं उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है। उदाहरण में भी लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा भैया बहन। एक ग्रेजुएट व्यक्ति यानी बीए पास व्यक्ति, एक ग्रेजुएट अगर कोई छोटी सी दुकान चलाता है, एक ग्रेजुएट अगर छोटी सी दुकान चलाता है तो दुकान चलाने में उसके द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा का कोई उपयोग
नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अतः प्रत्यक्ष तौर पर, अतः प्रत्यक्ष तौर पर हम उस व्यक्ति को शैक्षिक बेरोजगार कहेंगे। इसका अंग्रेजी में भी डेफिनेशन लिख लीजिए, 2 लाइन का है, वो हिंदी से अलग है थोड़ा सा। भैया बहन, अब अंग्रेजी वाला डेफिनेशन बोलूं? जी सर जी। थैंक यू। Educated unemployment means educated unemployment means unemployment among the educated people, unemployment among the educated people, full stop. It usually occurs, occur का मतलब घटना, OCCURS, OCCURS. It usually occurs in cities where there are educated and skilled people, educated and skilled people but no job opportunities, अवसर, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में अवसर बोलते हैं, नो जॉब अपॉर्चुनिटीज। भैया बहन, ये आपको अब तीनों अनएम्प्लॉयमेंट जो है काइंड्स, उसका मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, ये तीनों बेरोजगारी का इंग्लिश में और हिंदी में आपको डेफिनेशन मिल गया, परिभाषा उसकी मिल गई। अब बिना समय गंवाए भैया बहन, मैंने आपके लिए जो स्क्रिप्ट तैयार किए हैं अंग्रेजी और हिंदी में, उसको मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा और उसको खूब बढ़िया से आप भैया बहन देखेंगे कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा ये। यू विल एन्जॉय जस्ट वॉचिंग इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पुटिंग बिफोर यू दिस वेरी वन, कि आप इसको एक बार स्क्रीन पर देखेंगे। पीपल एज ए रिसोर्स, आप इसको बाद में भैया बहन, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रहे हैं तो आप इसको जूम करके भी खूब अच्छा से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन के कितने भाग हो गए, मैंने पहले भी आपको भेजा था। एक हो गया एसेट और दूसरा हो गया लायबिलिटी, यानी जितना भी ह्यूमन है उसको 2 भाग में बांटेंगे। चाहे तो वो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए संपत्ति बनेगा या फिर बोझ बन जाएगा।
तो संपत्ति बनाने के लिए यानी इसको रिसोर्स में तब्दील करने के लिए क्या करना होगा, उस पर खर्च करना होगा थ्रू इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए क्या कर, शशांक भैया प्लीज़, शशांक भैया डोंट राइट एनीथिंग हियर, आप अच्छे भैया हैं, अगर इस तरह से आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से ये तैयार की है तो आप थोड़ा इसको संजत से देखेंगे। आप अगर कुछ इस पर स्केच करेंगे तो आपका नाम इस पर आता है, और मैं आपको डांटना डपटना चाहता नहीं। अब आप 9 में आ गए, हमारे बुद्धिमान भैया हैं आप, और ये हाँ नहीं ठीक है, हम आपको कुछ कह रहे हैं। आप इसको देखेंगे कि एसेट बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले खर्च करना होगा, इस पर पहले करना होगा खर्च, और खर्च करने के लिए हाँ हमको उसको शिक्षा देनी होगी, स्वास्थ्य उसका हेल्थ केयर करना होगा, उसे प्रशिक्षण देने होंगे, और तब ह्यूमन मानव पूंजी निर्माण होगा, और तब वो लायबिलिटी नहीं होगा, वो अब बन जाएगा एसेट। और जो लोग ऐसा नहीं कर सके, जो शिक्षित नहीं हो सके, वो क्या हो गए, वो अशिक्षित हो गए, बीमार हो गए, और तब वो लायबिलिटी बन गए। तो भैया बहन उसके बाद 3 सेक्टर हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जो अभी आपने जवाब दिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। भैया बहन ये क्लास के बाद भी रिकॉर्डेड रहेगा, आप इसको खूब आराम से 1 घंटे के बाद स्कूल ERP पर देख सकते हैं। और 2 एक्टिविटीज़ जो हम बताए थे आपको, कि एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें व्यक्ति को जैसे टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब मार्केट एक्टिविटीज़ हो गए, और दूसरा हो गया गैर बाजार आधारित क्रियाएं यानी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ये दोनों के बीच आपको क्वेश्चन आंसर लिखने आएगा भैया बहन। तो एक तो ये आपको आप देख लिए, इसको भी देख लिए आप, और दूसरा भैया बहन आपको क्या था कि इसको आपको रिकॉर्डिंग रहेगा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया, और दूसरा एक और स्क्रिप्ट मैंने, वो अंग्रेजी में है लेकिन सिंपल इंग्लिश में है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम देयर, आपको उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आएगी आपको तो अगले क्लास में आप पूछ लेंगे कि भाई इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई वर्ड अगर आप नहीं समझेंगे तो आप आराम से उसको वहाँ से निकाल करके और फिर देख सकते हैं। तो भैया बहन वो जो है मैं आपको वो भी आपको भेजूँगा, और उसमें आप देखेंगे कि तीनों एम्प्लॉयमेंट जो है, वो तीनों एम्प्लॉयमेंट का उसमें चित्र, ये आंसर लिखा हुआ है, और वो आंसर भी आपको ऊपर से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का अगर कहीं छूट गया हो तो इससे आप लिख लेंगे। उसके बाद कितने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे यहाँ, कितने डेंटल कॉलेज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, और गरीबी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो भैया बहन इसको भी खूब आराम से आप देख सकते हैं, और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में आपका रहेगा, तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम एक्चुअली। आप जैसे स्कूल ERP खोलेंगे तो CW वाले कॉलम में आपको वो लिखा हुआ मिलेगा। तो भैया बहन हम समझते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, और अब तो जूम का समय एकदम करीब आ गया, तो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर हमारा क्लास है, उस क्लास में आप आराम से हमसे पूछ लेंगे। तो अभी जितनी बातें आपको मैंने समझाया भैया बहन वो समझ में आया? जी आचार्य जी। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो आप हमको आचार्य जी मैं सम क्वेश्चन, हाँ व्हाई नॉट, जल्दी से क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। आचार्य जी आप जो बोले ये सब रिकॉर्ड रहेगा, तो वो हम रिकॉर्ड कहाँ से मतलब पा सकते हैं? ये अगर हमको दोबारा देखना है तो? ये स्कूल ERP आप खोलेंगे ना, तो HWCW का जो कॉलम है तो CW वाले कॉलम में आपको ये मिल जाएगा।